डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो अपने पास रियल नंबर्स रहते हैं उसमें अगर अपन इमेजिनरी नंबर्स को और कंबाइन कर दें तो जो नंबर जनरेट होता है वो रहता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बताते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहेगा। उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर्स आपको पहले से पता है, वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर्स रहते हैं। या जितने भी रैशनल नंबर रहते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर रहते हैं उसके कॉम्बिनेशन को अपन रियल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो रैशनल नंबर्स। और जो इरेशनल नंबर रहते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रहते। तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को ही अपन रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स is equal to rational numbers plus irrational numbers। ये है आपके रियल नंबर, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अब एक नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, देखिए जो इमेजिनरी नंबर्स रहते हैं वो रियल में पॉसिबल नहीं रहते, उनको केवल इमेजिन कर सकते हैं। जैसे देखिए, इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए, देयर इज नो अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीनिंग ऑफ अंडर रूट -1। देखिए, अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसका कोई अरिथमेटिक मीनिंग नहीं होता है। ऐसे ही अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, डॉट डॉट, अंडर रूट -a, एटसेट्रा। देखिए, इस टाइप के जो भी नंबर रहेंगे अंडर रूट के साइन के अंदर, नेगेटिव साइन के साथ में जो नंबर रहेंगे इनका कोई अरिथमेटिक मीनिंग नहीं होता है, मतलब इनको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। जब ऐसे नंबर आ जाते हैं तो अपन उसको नॉट रियल लिख के छोड़ देते हैं। या इमेजिनरी नंबर्स को अपन ऐसा डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और अंडर रूट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। स्क्वायर रूट और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर रहते हैं उसका नेगेटिव ले लिया और उसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लो, तो इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स का यदि अंडर रूट ले लिया जाए, ये सब नेगेटिव रियल नंबर है, 1 -2 -3, इनका अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ, इन्हीं को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब एक नई टर्म है अपने पास, इसका नाम है IOTA, आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं। ये आयोटा होता क्या है इसको देखिए। यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू गिव द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1। देखिए, एक यूलर नाम का मैथमेटिशियन था। यूलर was the first mathematician to give the solution of
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। देखिए यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू गिव द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। आपको पता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती, लेकिन यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले इसका सोल्यूशन दिया। किसका? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। कभी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अपने सामने आ जाता तो अपन उसको नॉट रियल लिख के या नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ देते, लेकिन यूलर नाम का एक ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 का सोल्यूशन दिया। अब उसने इसका सोल्यूशन कैसे दिया? ही कंसीडर्ड ही कंसीडर्ड √-1 इज इक्वल टू आई, या इसको आयोटा पढ़ेंगे। इट इज रीड एज इट इज रीड एज आयोटा, IOTA। उसने क्या किया? ही कंसीडर्ड √-1। अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसने उसको आई के इक्वल कंसीडर कर लिया, और इस आई को आई ना पढ़ के इसको आयोटा पढ़ा जाता है। इट इज रीड एज आयोटा। तो उस मैथमेटिशियन यूलर ने क्या किया? सिर्फ उसने एक छोटा सा काम किया कि √-1 को उसने आयोटा कंसीडर कर लिया। अब उसके ऐसे कंसीडर करने से क्या होगा कि ये जितने भी नेगेटिव रियल नंबर जो अंडर रूट के साइन के अंदर आ रहे हैं, इन सबका सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। अब जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था, दैट इज ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। दोनों साइड के यदि अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा? इधर एक्स आ जाएगा, इधर √-1 हो जाएगा। अब इस √-1 को अपन नॉट रियल बोलते थे या नॉट पॉसिबल बोलते थे, लेकिन अब इस √-1 को यूलर ने क्या किया? आई के इक्वल कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू आई। अब आपके सामने यदि √-1 आ जाए तो आप उसको आई लिख सकते हैं। तो √-1 की वैल्यू आई उसने कंसीडर कर लिया। अब उसने x इज इक्वल टू आई, उसका एक सोल्यूशन आ गया। किसका? एक्स स्क्वेयर -1 का। तो यूलर ऐसा पहला मैथमेटिशियन था जिसने एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 का सोल्यूशन क्या दिया? x इज इक्वल टू आई या आयोटा। अब इसकी हेल्प से जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर आएंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल √-1 इज इक्वल टू तो आयोटा या आई, ये सपोज है। ऐसा किसने सपोज किया? ऐसा यूलर ने सपोज किया या यूलर ने कंसीडर किया, बस उसने इतनी सी चीज सपोज किया, √-1 इज इक्वल टू आयोटा। अब इसकी हेल्प से अपन दूसरे नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। √-2 अगर हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 × 2। -1 × 2 करेंगे तो √-2 आ जाएगा। इनको अलग अलग अंडर रूट में डाल सकते हैं। √-1 × √2। √-1 को आयोटा ले लिए, और ये √2 या इसको आयोटा √2 के प्लेस पे हम इसको √2 आयोटा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो √-2 एक नॉट पॉसिबल नंबर था, इमेजनरी नंबर है, तो इसका सोल्यूशन या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √2 आई लिख सकते हैं, √2 आई या √2 आयोटा। ऐसे ही √-3 इज इक्वल टू √-1 × 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √-1, अलग अलग अंडर रूट में डाल लेते हैं, इंटू √3। इसको लिख सकते हैं √-1 की वैल्यू आयोटा, और ये √3 आयोटा, √3 को √3 आयोटा बोल सकते हैं आप। ऐसे ही √-4 तो हम -1 × 4 लिख सकते हैं। अलग अलग अंडर रूट में डालेंगे √-1 × √4, √-1 को आयोटा और 4 का √2, तो आयोटा 2 या इसको 2 आयोटा बोल सकते हैं। ऐसे √-5 इज इक्वल टू, इसको √-1 × 5 लिख सकते हैं। ये √-1 × √5 लिखती है, इसको अलग अलग अंडर रूट में डालती है। √-1 को आयोटा और ये √5, या इसको लिख सकते हैं √5 आयोटा। ऐसे ही आप √-a, के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। √-a इज इक्वल टू √-1 × a, इनको अलग अलग अंडर रूट में डाल लेंगे तो √-1 × √a, √-1 को आयोटा बोल सकते हैं, और ये a या इसको a आयोटा। तो देखिए √-1 इज इक्वल टू आयोटा की हेल्प से ये सारे इमेजनरी नंबर्स का सोल्यूशन अपने पास में आ गया।
-2 को √2 आयोटा, √-3 को √3 आयोटा, √-4 को 2 आयोटा, √-5 को √5 आयोटा और √-1 को a आयोटा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये सारा काम किसने किया है? ये यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया है। अब पावर्स ऑफ आयोटा, नेक्स्ट टर्म है अपनी पावर्स ऑफ आई या आयोटा, आयोटा की पावर्स। आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू है √-1, ये कंसीडर किया है यूलर ने। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है तो ये √-1 के इक्वल, अगर आयोटा स्क्वेयर हो जाए तो दोनों साइड का स्क्वेयर कर देंगे, इसका स्क्वेयर कर दो, आयोटा स्क्वेयर का इसका स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा -1। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। बस इस वैल्यू की हेल्प से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर सॉल्व होगा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू याद करिए आप -1। ये कहाँ से आया? ये आयोटा इज इक्वल टू √-1 था, इसका हमने दोनों साइड का स्क्वायर करे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया। ये वैल्यू आपको मेमोराइज करना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -, ये पूरे चैप्टर में लगेगा। देखिए और हायर पावर्स लेते हैं इसकी। आयोटा की पावर 3 आयोटा क्यूब को अपन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इस इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू आयोटा, -1 का आयोटा में इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा रेस टू द पावर 4 निकालें, इसको हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 इंटू -1 2 टाइम तो ये +1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 अगर करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 पावर एक कम पड़ रहा है तो इंटू आयोटा कर लो। देखो टोटल पावर आपकी 5 हो जाएगी, 2 टू ज़ा 4 +1 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसका स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा। आयोटा रेस टू द पावर 6 अगर करें तो आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसका क्यूब करेंगे, -1 की पावर ऑड नंबर में है तो ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही हम और बहुत सारी पावर ले सकते हैं। आयोटा रेस टू 7 तो हम आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, एक पावर कम पड़ी तो आयोटा का इंटू कर दिया, टोटल 7 पावर हो गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का क्यूब इंटू आयोटा, -1 का क्यूब -1 की पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा इंटू आयोटा, आयोटा का -1 में इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा। और बड़ी पावर्स भी ले सकते हैं, आयोटा रेस टू द पावर 25 ले लिए, आयोटा रेस टू 25 को आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिख लिए, 12 टू ज़ा 24 हो जाएगा, एक कम पड़ा तो आयोटा का इंटू कर लो, टोटल पावर 25 हो गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 12 इंटू आयोटा, -1 की पावर 12 इवन नंबर में है तो ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा, इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा रेस टू द पावर 100 ले लें, उसको आयोटा स्क्वायर की पावर 50 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 50 कर देंगे, 50 इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर +1 हो जाएगा। नेगेटिव पावर भी ले सकते हैं हम, आयोटा रेस टू द पावर -205, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के अपॉन में लिख लो तो 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर 205, इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन आयोटा रेस टू 205 को आयोटा स्क्वायर की पावर 102 लिख सकते हैं, 102 टू ज़ा 104 हो जाएगा, एक कम होगा तो इंटू आयोटा का इंटू कर दिया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 102 इंटू आयोटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन -1 की पावर 102 इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। अब नीचे अंडर रूट आयोटा मतलब अंडर रूट -1, नीचे अंडर रूट वाले नंबर को रखते इसको रेशनलाइज कर लो, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर लिए इसको, तो नंबरेटर में हो जाएगा आपका आयोटा इंटू 1 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वेयर, ऊपर आयोटा है नीचे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, -1 का ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ऐसे आप आयोटा की किसी भी पावर को आप आयोटा स्क्वेयर के टर्म में लिखो और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रख दो और फिर उसको उसकी पावर को बैलेंस करके सॉल्व कर लो, तो आपको जो वैल्यूज मिल रही है उसको यदि आप नोटिस करते हैं तो -1 मिला, कितनी भी पावर ले लो आप, माइनस आयोटा मिला, 1 मिला, आयोटा मिला -1 माइनस आयोटा,
आयोटा वन माइनस आयोटा, मतलब ये केवल चार वैल्यू मिल रही है हमको, या तो माइनस आयोटा मिल रहा है या प्लस आयोटा वन या फिर माइनस वन। तो यहाँ पे अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्लियरली फॉर एनी इंटीग्रल पावर ऑफ iota, the values are वन, माइनस वन, आयोटा एंड माइनस आयोटा। बस ये चार वैल्यू ही आपको मिलेगी। आप आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर रख दो, आपको वन, माइनस वन, आयोटा या माइनस आयोटा, चार ही वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे अपन आयोटा की पावर्स में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का यूज करके उसकी कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर समझ में आ गई आपको। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। एक्सरसाइज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ आयोटा वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके बाय।